हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोरंग काला जादू एक रहस्य के एपिसोड नंबर दूसरे में। आप लोगों ने पहले एपिसोड में सुने कि कैसे वह लड़का शमशान साधना करने के लिए गया और वहां से भाग करके गुरु आश्रम में आकर के बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब यहाँ से आगे की कथा सुनिए। जैसे ही गुरु आश्रम में गिरा, गुरुदेव उसे तुरंत उठाए और ज़मीन पर लेटा दिए। कुछ मंत्र और पानी के छींटे मुंह पर मारने लगे, हवा करने लगे। 2-3 घंटे बाद तकरीबन 6 बजे वह होश में आया, लेकिन बहुत डरा हुआ था। यहाँ तक कि गुरु से बातें भी डर कर कांपते हुए करता और रोता, मैं नहीं साधना करूँगा, मुझे घर जाना है, मैं नहीं साधना करूँगा, मुझे घर जाना है। गुरु ने सोचा इसे घर भेज देते हैं। तब तक यह कहानी पूरे गांव में फैल गई कि फलना का लड़का शमशान साधने गया था, भूत ने पटक दिया। सारी भीड़ गुरु आश्रम के तरफ आ गई। मेले की तरह भीड़ लग गई, लेकिन वह गांव के सारे लोग दयानंद बाबा पर विश्वास के साथ साथ बहुत प्रेम करते थे। उन लोगों का विश्वास था मौत को छोड़कर हर समस्या का समाधान बाबा ठीक कर देंगे। उसी भीड़ में से एक आवाज़ लगाई, दयानंद घोड़ी बाबा ने, बेटा इसे इसके घर छोड़ आओ। वह आदमी उस भीड़ से निकला और उस शिष्य को लेकर उसके घर छोड़ दिया। समय बीतता गया, लेकिन उस शिष्य के मन में डर के साथ साथ कुछ पाने की इच्छा नहीं मिटी। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से बहुत ज़्यादा दिल लगाव हो जाता है, शारीरिक संबंध तक बन जाते हैं, और अचानक आप किसी एक को बोलो रिश्ता तोड़ लो तो वह छटपटाहट जैसी होती है। उस संबंध बनने की कल्पना नहीं होती, हर जगह वही दिखाई देती है। यही सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई दूसरे उसके जीवन में प्रवेश ना कर ले। वही अवस्था शिष्य की थी, उसे पाना था। समय सब कुछ बदल देता है, उस लड़के को भी बदल दिया। जब समय बहुत गुजर गया, तकरीबन 1 साल हो गए, तो वह एक दिन सोचा गुरुजी से मिल कर के आते हैं। क्या पता गुरुजी कैसे हैं, क्या हुआ होगा, चलकर मिल आते हैं। और वह वहाँ से गुरु आश्रम की तरफ निकल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर गुरु दयानंद अघोरी को प्रणाम किया और कुछ सामान भेंट दिए। गुरु ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हारे घर परिवार ठीक तो है? बहुत दिनों के बाद आए, आखिर इतना डर क्यों है तुझे मौत से? बेटा यह शरीर मिटेगा, इसका सीमा तय है और एक बार ही मिटेगा। जब ईश्वर ने लिखा है तभी यह शरीर मिटेगा, अपने मन से नहीं मिटेगा। दयानंद घोरी बाबा और शिष्य को भी उपदेश देने लगे। तब वह शिष्य जिसने शमशान में मौत का सामना किया था, उसने बोला, गुरुदेव अभी जीवन ठीक है, लेकिन पाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। दयानंद अघोरी जी बोले, बेटा इतना होने के बाद भी साल भर हो गए, तुम भूले नहीं? क्या है, समाज की भलाई में गरीब ही मर जाओगे, यहाँ माया टूट जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। शिष्य बोला, गुरुदेव यह सब ठीक है, लेकिन मैं बिना पाए मरना नहीं चाहता, सो आप सिखाओ। गुरु बोला, ठीक है, बच्चे कल अपने पिता को लेकर के आना। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, और वह अपने घर चला गया। उधर दयानंद घोरी बाबा और उसके शिष्य से बात करने लगे। उधर घर पहुंच करके शिष्य ने सारी बात अपने पिता से बताया। पिता बोला, ठीक है, मैं चलूँगा। सुबह हुई, दोनों पिता पुत्र गुरु के आश्रम में आए और गुरु दयानंद घोरी को प्रणाम करके बैठ गए। गुरु ने कहा उसके पिता से कि देखो तुम्हारा पुत्र अभी भी साधना करना चाहता है। उसके पिता ने कहा, हो सकता है गुरुदेव उसके पूर्व जन्म में भगवान से गहरा रिश्ता होगा, इसलिए। दयानंद घोरी बाबा बोले कि आप क्या कहते हो? इस लड़के के पिता बोला, गुरुजी जैसे आपकी इच्छा, अगर उसके तकदीर में मानव सेवा लिखा है तो आज नहीं तो कल करेगा, इसलिए इस पर आप विचार करें। गुरु दयानंद घोरी बाबा बोले, देखो हो सकता है मैं जहाँ तुम्हारे पुत्र को भेजूँगा वहाँ से शायद वह कभी वापस ना आए, और हो सकता है कि वह आ भी जाए। जीवन के कुछ पल या कुछ साल यहाँ सिद्ध होकर मानव सेवा करे। पिता बोला, गुरुदेव अगर मेरा पुत्र अच्छे काम में जाना चाहता है
तो मैं उसके रास्ते का कांटा बनकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। आप जो उचित समझे। गुरु दयानंद बाबा ने कहा, ठीक है, यह तुम्हारा पुत्र आज से मेरा हुआ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यह तुमसे एक दिन मिलेगा जरूर और कुछ दिन सेवा भी करेगा। अब आप जा सकते हैं। शिष्य के पिता आज्ञा लेकर के अपने घर चला गया। उधर गुरु ने और शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोगों को भी साधक बनना है? तो उस भीड़ में से एक लड़का बोला, हाँ मैं बनूंगा गुरुदेव। गुरु ने उसे बुलाया, ध्यान से देखा और कहा कि तुम नहीं बन सकते। शिष्य पूछा, क्यों? तो गुरु बोले, जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। शिष्य ने कहा, क्यों गुरुदेव? दयानंद बाबा बोले, बेटा तुम वहाँ त्रिया राज्य में शादी करके भोगने में ही जीवन खो दोगे, लेकिन तुम्हारे हाथों एक अच्छा कर्म होगा। बोलो मंजूर है? दूसरे शिष्य ने कहा, हाँ मंजूर है। मुझे वैसे भी शादी करनी है, मेरे माँ बाप कोई है नहीं, मैं कहीं रह लूँगा। गुरु बोला, ठीक है, एक बात तुम दोनों याद रखो, मौत एक बार आती है और मौत का समय फिक्स है। जब तुम लोगों का हिम्मत काम न करे, तब कोई रास्ता न दिखे, तो मेरे इस बात को याद करना। अब तुम लोग आखिरी बार अपने रिश्तेदार से मिल लो और कल सुबह आ जाना। इतना कहकर दयानंद घोड़ी बाबा अपने कक्ष में आसन पर बैठ गया और सारे शिष्य अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह हुई। वह दो शिष्य जो कुछ पाने की इच्छा से गुरु के पास आए थे, वह दोनों सुबह सुबह गुरु के पास आ गया। फिर दयानंद घोड़ी बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ यहाँ से असम राज्य की तरफ, वहीं से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मोरंग गांव आएगा। वहाँ से जब गांव का सीमा खत्म होगी तो काली नदी आएगी, उसी के पार त्रिया राज्य है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, वहाँ पहुँचने पर तुमसे एक सवाल पूछेगी। वहाँ की खूबसूरत औरत और लड़कियाँ। सवाल यह रहेगा कि वह पूछेगी, महाशय जोग लोगे या भोग? तो सदैव याद रखना, तुम्हें जोग ही मांगना है, भोग मत मांगना, वरना वहाँ भोगते रहोगे। दोनों शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दे दें, हम त्रियाराज की तरफ प्रस्थान करेंगे। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ मनोकामना तुम्हारी पूरी हो। दोनों वहाँ से जंगल के रास्ते धीरे धीरे मोरंग यानी कि मयोंग के तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे गुरु ने बताया था, ठीक वैसे वैसे वह लोग एक तकरीबन 2 महीने बाद असम के मयोंग गांव पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने विचार किया कि किसी गांव वाले से आगे का रास्ता पूछते हैं। उसी बीच एक वृद्ध उसके बगल में बैठे थे। उन्होंने जब नए लोगों को देखा तो समझ गए कि यह त्रिया राज्य के लिए आया है। फिर उन्होंने उनसे पूछा असामिया भाषा में कि आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन वह दोनों दयानंद घोरी बाबा के शिष्य उनकी बात नहीं समझ पा सके और बार बार वृद्ध पूछता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। अंत में वह दोनों शिष्यों ने कहा त्रिया राज्य। तो उस वृद्ध को लगा कि यह त्रिया राज्य का वासी है, रास्ता शायद भटक गया होगा। तो उन्होंने उसे आगे एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ से जा सकते हो। दरअसल त्रिया राज्य के नाम से मयोंग के लोग कांपते थे, क्योंकि उस समय वहाँ मायावी शक्ति प्रबल थी। कोई भूल से भी उस गांव या वहाँ के नाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन भटके हुए नौजवान समझकर वृद्ध ने बता दिया और वहाँ से आगे चला गया। अब दोनों दयानंद अघोरी बाबा के शिष्य उस पहाड़ी के तरफ चल दिए। धीरे धीरे उस पहाड़ी के पास पहुँच गया। वहाँ पर उसने देखा एक अघोरी साधना कर रहा है। दोनों दयानंद अघोरी के शिष्य उस साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हमें त्रिया राज्य जाना है, कृपा करके आप मार्ग बता दें। इतना सुनते ही अघोरी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बेटा मैं पिछले 10 साल से वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया। मेरे पास तंत्र विद्या भी है, लेकिन मेरी हिम्मत अब तक काम नहीं की। 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। और तुम वहाँ जाने के सोच रहे हो? वापस चले जाओ अपने घर, क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो? दयानंद अघोरी बाबा के शिष्यों ने जवाब दिया, गुरुजी मेरे गुरु कहते हैं मौत एक बार ही आएगी और समय भी फिक्स है, तो हम फिर डरे क्यों? अगर
मेरे प्रारब्ध में इस प्रकार मृत्यु लिखी है तो वही सही, आप कृपा करके रास्ते बता दें। उस अघोरी ने उन दोनों की दृढ़ संकल्प देखकर कहा कि वह देखो काली नदी है, उसी के पास तुम्हें जाना है, लेकिन सिर्फ अमावस्या की रात को 12 बजे तुम उस पार जा सकते हो। अगर अभी उस पार चले गए तो रास्ता भटक जाओगे और वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। हो सकता है तुम्हारी बलि भी चढ़ जाए। वहाँ आज भी नर बलि होती है, तो सावधान, तुम अमावस्या को ही जाना। तब तक मेरे साथ इसी पहाड़ी पर रहो। मैं अपना अनुभव और ज्ञान दोनों दूंगा ताकि तुम वापस आ सको। दयानंद अघोरी बाबा के शिष्यों ने बात मान ली, वहीं रहने लगा। वह अघोरी बाबा उसे अपना अनुभव बताने लगे। क्या होगा उस पार जाओगे तो, कैसे वहाँ जा सकते हो, अमावस्या के बाद वहाँ जाने के लिए रास्ते कैसे मिल जाते हैं, फिर अमावस्या खत्म होती कैसे रास्ते बंद हो जाते हैं और भयंकर जंगल में बदल जाता है। सारे अनुभव अपनी उस अघोरी बाबा ने उसे दे दिया। अमावस्या की रात आ गई। दयानंद अघोरी बाबा के दोनों शिष्य उस अघोरी से आज्ञा लेकर काली नदी के पास पहुंचा। वहां का दृश्य मानो साक्षात मौत को भयंकर अंधकार, जानवर का डर, सांप बिच्छू का डर, भूत प्रेतों का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन उसकी हिम्मत कभी कमी नहीं। अब दोनों ने सोचा भाई उस पार कैसे करें, तैरकर पार करना असंभव है, कोई और रास्ता नहीं है। यही बात कर ही रहा था कि इतने में 2 लाशें उस पानी में तैरता हुआ आ रहा था। तो दोस्तों, यह आप लोग काला जादू मयंक का दूसरा एपिसोड सुने। अब तीसरे एपिसोड में क्या होगा, वह लड़का काली नदी कैसे पार करेगा और उसके बाद का अनुभव कैसा होगा, त्रियाराज में वह औरत उससे क्या करवाएगी, यह सारी वीडियो में मैं आप लोगों को अंतिम जब तीसरा एपिसोड बनाऊंगा तो उसमें सुनने को मिलेगी। तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।